हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले W3 वेब स्कूल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड भाई दूज। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आज टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो गूगल एल्गोरिदम्स के बारे में है। गाइस, गूगल एल्गोरिदम के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत डिस्कशन किया हुआ है हमारे प्रीवियस जो हमने वीडियोस किए थे और इस पर्टिकुलर एसईओ प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप उसको फॉलो करते होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं फॉलो तो मेक श्योर आप सारी प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देख लो, तो आप ये वीडियोस ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। सो मेक श्योर आप उनको पहले देख लो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गूगल एल्गोरिदम्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। गूगल एल्गोरिदम एक्चुअली क्या है? आपने बहुत बार इस प्लेलिस्ट के अंदर सुना होगा कि गूगल एल्गोरिदम्स का वेब पेजेस की रैंकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और एसईओ के अंदर भी गूगल एल्गोरिदम्स को जान के रखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जस्ट एक क्विक गो थ्रू करेंगे जो मेजर गूगल के एल्गोरिदम्स हैं। अगर गूगल के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस से स्टार्ट करते हैं। सो गूगल एल्गोरिदम एक्चुअली क्या है इसको पहले समझते हैं। गूगल एल्गोरिदम बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है, या आप कह सकते हैं गूगल एल्गोरिदम्स एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, जो सर्च इंजन को हेल्प करते हैं बेस्ट मैचिंग रिजल्ट्स फाइंड करने में। ठीक है, सपोज कोई भी यूज़र इस तरीके से गूगल के ऊपर जाता है और कोई भी क्वेरी एंटर करता है, लाइक गूगल एनालिटिक्स या एसईओ कोर्स इन कोलकाता, एनीथिंग। अगर कोई भी क्वेरी यूज़र यहाँ पे डाल रहा है तो उस क्वेरी के पीछे यूज़र का एक मोटिव होता है कि वो उस तरीके के कंटेंट को चाहते हैं और यूज़र होता है ना, उसको उसी तरीके का कंटेंट यहाँ पे दिखाना गूगल की प्रायोरिटी होती है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाती है? ये चीज़ एल्गोरिदम्स के थ्रू पॉसिबल हो पाती है। एल्गोरिदम्स क्या करते हैं गाइस कि जितने भी बेस्ट मैचिंग रिजल्ट्स हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी के अकॉर्डिंग और जो यूज़र को एक अच्छा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, गूगल ऐसे रिजल्ट्स को क्या करता है, टॉप पोजीशंस के अंदर दिखाता है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, विच हेल्प्स सर्च इंजन टू फाइंड बेस्ट मैचिंग रिजल्ट्स रिलेटेड टू यूजर्स क्वेरी फ्रॉम इट्स इंडेक्स। यानी कि गूगल का जो डेटाबेस है, क्रॉलर जो डेटा कलेक्ट करके डेटाबेस में उसने रखा हुआ है और वहीं से डेटा को क्या करता है, रिट्रीव करता है। जो गूगल के एल्गोरिदम्स होते हैं वहाँ से डेटा को रिट्रीव करके गूगल के इंडेक्स से जो बेस्ट मैचिंग वेब पेजेस होते हैं, बेस्ट मैचिंग रिजल्ट्स होते हैं, उनको यूज़र के सामने रख देता है। तो ये बेसिक काम होता है गूगल के एल्गोरिदम्स में और ओवर द ईयर्स गूगल इसको और ज़्यादा बेहतर बनाते जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए यूज़र के एक्सपीरियंस को लेके गूगल ने पहले भी काफ़ी सारे अपडेट्स इंट्रोड्यूस किए थे और आगे भी करता रहेगा। सो हमें सारे अपडेट्स के ऊपर नज़र रखनी होती है, ठीक है। सारे अपडेट्स जो आते हैं हमें सबके बारे में ही अवेयर रहना होता है, बट कुछ मेजर एल्गोरिदम्स हैं जिनके बारे में आपको पहले जान लेना चाहिए जब आप एसईओ के इस पूरे कोर्स को करने जा रहे हो और एसईओ सीखने जा रहे हैं। तो ये मेजर अपडेट्स जो है ना, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सो आप बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस से पहले से ही बच जाते हो। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेजर गूगल के एल्गोरिदम अपडेट्स ओवर द ईयर्स कौन कौन से आए हैं और आपको अगर अवेयर रहना है गूगल के एल्गोरिदम से, अगर कोई गूगल नया एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस करता है तो आपको ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी। सो ये चीज़ जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक आप इसको वॉच करो। सो आपको ये चीज़ एंड तक क्लियर हो जाएगी। ओके, सो पहले एल्गोरिदम अपडेट से बात करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि गूगल एल्गोरिदम्स क्या हैं और एसईओ के अंदर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सो हम लोग एक बार यहाँ पे एक गो थ्रू करेंगे, ठीक है। ये क्विक ओवरव्यू होगा कि कौन कौन से एल्गोरिदम अपडेट आए थे और उनका क्या रोल था। ओके, सो जो पहला अपडेट यहाँ पे मेजर अपडेट हम लोग ले रहे हैं, दैट इज़ पांडा अपडेट। और पांडा अपडेट 2011 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली पांडा अपडेट किस चीज़ के ऊपर आया था? अगर पांडा अपडेट की हम लोग डिटेल में बात करें तो पांडा अपडेट जो है ये डुप्लीकेट और थिन कंटेंट के ऊपर आया था। डुप्लीकेट और थिन कंटेंट जिन भी वेबसाइट्स के अंदर होती थी, उन वेबसाइट्स को डाउन रैंक कर देता था और प्रायोरिटी उन्हीं वेबसाइट्स को मिलती थी जिनका कंटेंट ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट हुआ करता था। सो बेसिकली यहाँ से बेसिकली हम एल्गोरिदम्स को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके इन हज़ार्ड्स को हम लोग क्यों देख रहे हैं, ताकि हम ये गलतियाँ करने से बचें। इसीलिए मेजर एल्गोरिदम के जो अपडेट्स हैं,
सो आपको ये पहले से पता होनी चाहिए ताकि आप स्टार्टिंग में ही ये गलतियाँ करने से बचें। तो डुप्लीकेट कंटेंट हमें अवॉइड करना है गाइज, हमें डुप्लीकेट कंटेंट को यूज़ नहीं करना है। और थिन कंटेंट का मतलब होता है वो कंटेंट जो ज़्यादा वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। लाइक अगर हम एसईओ कोर्स इन कोलकाता रिलेटेड कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर किसी भी एक क्वेरी रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हैं और वो क्वेरी जो है यूज़र की वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर काफ़ी सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं या फिर स्पेलिंग एरर्स हैं। थिन कंटेंट मतलब जो लो क्वालिटी कंटेंट होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे है कीवर्ड स्टफिंग का। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक यूज़र जो होता है वो सबसे पहले यहाँ पे कोई टर्म या फ्रेज़ यहाँ पे एंटर करता है, उसके बाद ही उसे रिजल्ट्स यहाँ पे दिखते हैं। सो ये जो टर्म या फ्रेज़ यूज़र यहाँ पे सर्च करता है इसको कीवर्ड कहा जाता है, और कीवर्ड के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। सो जब हम इन कीवर्ड्स को अपने वेब पेजेस के ऊपर, मैं बहुत ही क्विक ओवरव्यू के ज़रिए इसको बता रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। ओके, सो अगर हम इन कीवर्ड्स को बहुत सही तरीके से, नेचुरल तरीके से अपने वेब पेजेस के ऊपर यूज़ करते हैं, जिस वेब पेज को मुझे रैंक कराना है इस कीवर्ड के ऊपर। सो अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे W3 वेब स्कूल का पेज यहाँ पे रैंक कर रहा है, सो आप इसको देख पाओगे कि यहाँ पे इस जगह पे ये कीवर्ड यूज़ किया गया है, और इसके स्निपेट के अंदर भी बेसिकली इसका जो ये टाइटल है इसके अंदर भी ये कीवर्ड यूज़ हुआ था। सो क्रॉलर को पता चलता है कि ये वेब पेज कौन से कीवर्ड के बारे में है। ओके, सो हमें नेचुरल प्लेसेस पे और नेचुरल वे में इन कीवर्ड्स को यूज़ करना होता है, ना कि हम अननेचुरली मतलब फोर्सफुली, जहाँ पे आपको पढ़ के ही लगेगा कि ये कीवर्ड जो है ये ज़बरदस्ती उस जगह पे रखा गया है। सो इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस होती हैं कीवर्ड स्टफिंग की, जहाँ पे आप अननेचुरल वे में कीवर्ड्स को यूज़ करते हो, इसके अगेंस्ट भी पांडा अपडेट था। सो ये डुप्लीकेट थिन कंटेंट और कीवर्ड स्टफिंग के बारे में था। अगर हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें तो पेंगुइन अपडेट एक बहुत ही पॉपुलर अपडेट है, और इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा अगर आप एसईओ की इंडस्ट्री से रिलेट करते हो, या फिर इसके बारे में आपने थोड़ी सी भी रिसर्च की होगी, या बैकलिंक्स रिलेटेड आप कुछ सर्च कर रहे होंगे, तो पेंगुइन अपडेट का आपने वहाँ पे ज़रूर मेंशन, वहाँ पे पढ़ा होगा, आपने मेंशन किया होगा जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होगे। तो पेंगुइन अपडेट जो है एक बहुत ही पॉपुलर अपडेट है, और ये किस चीज़ के लिए था, ये स्पैमी एंड इररेलेवेंट लिंक्स के लिए था। जब भी हम लोग बैकलिंक्स की बात करते हैं गाइस, वहाँ पे बहुत सारी ब्लैक हैट टेक्निक्स आ जाती हैं, और काफ़ी लोग ब्लैक हैट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैक हैट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि उनकी वेबसाइट्स को रिजल्ट्स मिलें। बट प्रीवियस वीडियो के अंदर ही जो टेक्निक्स ऑफ एसईओ की वीडियो थी उसके अंदर ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ब्लैक हैट एसईओ जो है वो आपको क्विक रिजल्ट्स तो दे देता है, बट लॉन्ग टर्म में ये आपकी वेबसाइट के लिए हार्मफुल होता है। और जो दूसरा पॉइंट है स्पैमी लिंक्स, तो वो हो गई अगर आप लिंक खरीद रहे हो कहीं से भी, या फिर कहीं भी किसी अनएथिकल तरीके से आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। या इररिलेवेंट लिंक्स का मतलब अगर बैकलिंक्स बनती भी हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स अगर बनाई भी जाती हैं, तो रेलेवेंट वेबसाइट्स पे अगर मेरी निश जो है, मेरी जो कैटेगरी है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ओके, सो हम किसी बॉलीवुड के पेज के ऊपर जाके अपना बैकलिंक बनाएंगे तो ये कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है, ओके। सो इररेलेवेंट लिंक्स के ऊपर भी पेंगुइन अपडेट अप्लाई होता है, ओके। ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट, अब एंकर टेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली क्लिकेबल टेक्स्ट होता है। अगर यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर पेज के अंदर बात करें तो क्लिकेबल टेक्स्ट जिसको हाइपर लिंक किया गया है बेसिकली उसको कहा जाता है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देख पाओ तो ये एक एंकर टेक्स्ट है, ओके। सो एंकर टेक्स्ट इसको कहा जाता है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन एंकर टेक्स्ट में तब होता है जब एक ही एंकर टेक्स्ट आप बार बार यूज़ कर रहे हो सेम पेज को लिंक करने के लिए, ओके। सो ये पेंगुइन अपडेट का काम था। अगर आप किसी भी तरीके की ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ कर रहे हो, या फिर लिंक्स आप बैकलिंक्स को ख़रीद रहे हो, या फिर आप मान लेते हैं आप लिंक फार्मिंग कर रहे हो, ये अलग ही टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा इस चैनल के ऊपर। सो लिंक फार्मिंग वगैरह अगर आप कर रहे हो, सो उस केस में क्या होगा, पेंगुइन अपडेट जो है वो आपको पकड़ लेगा, या फिर पेंगुइन अपडेट जो है वो आपकी वेबसाइट को डाउन रैंक कर देगा, और इस पेंगुइन रिकवरी भी वहाँ से फिर की जाती है। पेंगुइन रिकवरी किस तरीके से करनी है इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस हम लोग बनाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट
अपडेट के ऊपर अगर हम लोग आए तो हमिंग बर्ड 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था गूगल ने, और ये कंटेंट रेलेवेंसी के ऊपर था। लाइक आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, आपने जिस कीवर्ड को टारगेट किया है रैंक करने के लिए, क्या आपका कंटेंट उससे रेलेवेंट है। ये रिलेटेड चीज़ है कि अगर आप मान लो आपने एसईओ कोर्स इन कोलकाता को टारगेट किया है, बट आपने यहाँ पे कीवर्ड्स को यूज़ भी किया है, बट क्या आपका कंटेंट जो है वो इस कीवर्ड के रेलेवेंट है या नहीं है। ये कंटेंट रेलेवेंसी होता है, आपके कीवर्ड के साथ कितना रेलेवेंट है आपका कंटेंट, वो चीज़ जो है हमिंग बर्ड जो है समझता था। ठीक है, काफ़ी सारे मशीन लर्निंग सिस्टम को जिसका नाम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करके ये मतलब सर्चर्स की क्वेरी को समझता है एंड ये समझ पाता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपके कीवर्ड के रेलेवेंट है कि नहीं है। और कीवर्ड स्टफिंग के बारे में हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर चलते हैं गाइस। पिजन अपडेट जो था ये रिलेशन बिटवीन लोकल क्वेरीज एंड यूज़र्स लोकेशन, ओके, यूज़र्स लोकेशन, इसके बारे में था। मतलब कि जब भी आप गूगल के ऊपर जाते हो और कोई भी क्वेरी करते हो तो आपके लोकेशन के हिसाब से गूगल क्या करता है, आपको बेस्ट मैचिंग रिजल्ट्स। लाइक हम सर्च कर रहे हैं एसईओ कोर्स इन कोलकाता, तो गूगल क्या करेगा, मेरी लोकेशन को देखेगा और कोलकाता से रिलेटेड जितने भी एसईओ कोर्सेज हैं उनको सामने रखेगा, जितने भी बेस्ट एसईओ कोर्सेज हैं। सो ये लोकल क्वेरीज और यूज़र के लोकेशन दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप देख के, दोनों के बीच का कनेक्शन देख के आपको उस हिसाब से जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड कराता है गूगल। ये इस चीज़ के लिए अपडेट आया हुआ था, पिजन अपडेट। एंड मोबाइल अपडेट, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है गाइज। इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा कि मोबाइल अपडेट किस लिए आया था। जब गूगल ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, इस चीज़ को नोटिस किया कि बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो मोबाइल से इंटरनेट को ब्राउज़ करते हैं, मोबाइल की यूजेबिलिटी बढ़ रही है, मोबाइल के यूज़र्स बढ़ रहे हैं, तब गूगल ने इस चीज़ को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, मोबाइल अपडेट को इंट्रोड्यूस किया। और इसके अंदर जो हज़ार्ड्स हैं, अगर इसके ऊपर देखा जाए तो लैक ऑफ मोबाइल वर्जन ऑफ द पेज, यानी कि जो आपका पेज है इसका मोबाइल वर्जन भी होना चाहिए। ओके, ये जो पेज है ये मोबाइल के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से खुलना चाहिए, और ना सिर्फ अच्छे तरीके से खुलना चाहिए, इसकी मोबाइल के ऊपर यूजेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल वर्जन उस पेज का बना दो और मोबाइल के ऊपर वो अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, यूज़ करने में, यूजेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इस चीज़ को भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा, मोबाइल यूजेबिलिटी भी रखनी होगी आपको बहुत अच्छी, और मोबाइल वर्जन उस पेज का जो है वो तो नेसेसरी तरीके से आपको रखना ही होगा। सो ये मोबाइल अपडेट का काम था। ये अगर मतलब ये अभी भी एक रैंकिंग फैक्टर है कि आप मोबाइल वर्जन, मोबाइल के ऊपर आप अच्छा एक्सपीरियंस देते हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे मोबाइल यूज़र्स अब आ गए हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो पेज है वो उसका मोबाइल वर्जन है कि नहीं है, और मोबाइल के ऊपर यूजेबिलिटी आप अच्छी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो रैंक ब्रेन। ठीक है, रैंक ब्रेन जो होता है गूगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रैंक ब्रेन जो होता है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। सो इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस, क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस मतलब इस चीज़ के बारे में हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात की। क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस क्या होती है कि जब आप कोई कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो कंटेंट है उस कीवर्ड के साथ कितना रेलेवेंट है, इस चीज़ को देखना। ओके, सो क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस यानी कि जो क्वेरी है एसईओ कोर्स इन कोलकाता और उससे आपका कंटेंट जो है वो कितना रेलेवेंट है, इस चीज़ को हमें इसके अंदर देखना होता है। और अगर वो रेलेवेंसी नहीं है तो आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन रैंक हो जाती है, आपकी वेबसाइट को रैंक ही नहीं देगा गूगल। डाउन रैंक होना बहुत दूर की बात है अगर आप क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस को फॉलो नहीं करते हैं। क्वेरी जो होती है वो आपके जो भी यूज़र क्वेरी करता है ना, वो आपके वेब पेज पे आके फुलफिल होनी चाहिए, तो उसको एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस माना जाता है, एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस माना जाता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पुअर यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि ओवरऑल जो उस पेज की परफॉर्मेंस होती है, लोडिंग स्पीड से लेके काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और सपोज जस्ट एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं लोडिंग स्पीड, तो ये इस पेज के यूज़र एक्सपीरियंस में आती है। और नेविगेशन को लेके भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जो इस पेज के यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाती हैं। सो आपको यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर भी काफ़ी काम करना चाहिए। उसके बाद आते हैं मेडिक अपडेट। गाइस, मेडिक अपडेट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है
जैसे अभी हमने मोबाइल अपडेट के ऊपर बात की, मेडिक अपडेट भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है। और ये किस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है, तो ये पुअर EAT सिग्नल, ठीक है, पुअर EAT सिग्नल के ऊपर फोकस्ड है। EAT सिग्नल क्या होता है? EAT सिग्नल, EAT यहाँ पे EAT का फुल फॉर्म है एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। गाइस सपोज अगर मैं एक मेडिकल वेबसाइट बना लेता हूँ, ओके, और एक वेबसाइट बनाने के बाद अगर मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ का कैसे ट्रीटमेंट करना है, बट उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, सो अगर वो पेज रैंक हो जाता है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी, राइट। सो EAT सिग्नल क्या करता है? EAT सिग्नल हमारी वेबसाइट का एक वो सिग्नल होता है जिसको कैच करके गूगल समझता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, उस पर्टिकुलर निश में आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, आपकी अथॉरिटी कितनी है और आप कितने ट्रस्टवर्दी हो। तो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना है आपको अपनी वेबसाइट का, अपने वेब पेजेस का EAT सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग रखना होगा, ताकि आप वहाँ पे रैंक कर पाओ। EAT सिग्नल जो है अभी स्टिल एक रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है। गूगल के जो काफ़ी सारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गूगल देखा जाए तो 200 से ज़्यादा रैंकिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें से आप हार्डली 20-25 नोन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, बाकी सारे हिडन फैक्टर्स हैं, ओके। सो EAT सिग्नल्स उन नोन फैक्टर्स के अंदर है, जहाँ पे आपको ये पता है कि EAT सिग्नल अगर आप स्ट्रॉन्ग रखते हो, अपने EAT सिग्नल को आप इन्हांस करते हो, सो आप वहाँ पे रैंक कर सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, ओके। फिर नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बात करें तो बर्ट भी बिल्कुल रैंक ब्रेन जैसा ही अपडेट था, बट उससे भी एडवांस था, ठीक है। ये लैक ऑफ फोकस और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जैसे लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस होती है, यानी कि आपका कंटेंट जो है वो क्वेरी से स्पेसिफिक नहीं है। तो लैक ऑफ फोकस या कॉन्टेक्स्ट का मतलब भी वही हुआ कि आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, जिस टॉपिक को आप टारगेट कर रहे हो, उसके ऊपर आप फोकस नहीं हो, या फिर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें वहाँ पे लिख रहे हैं, ओके। और पुअर कंटेंट मतलब वही कंटेंट जो वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है यूज़र को, एक यूज़र जो है वहाँ पे सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस नहीं ले पाता है, वो पुअर कंटेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अब गाइज ये सबसे रीसेंट अपडेट है, 2022 के अंदर ये लॉन्च हुआ है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, और बहुत ही मेजर अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है समझना इसके ऊपर, या फिर जितने भी अपडेट्स हैं। अभी तो हम लोग एक क्विक ओवरव्यू या एक क्विक गो थ्रू कर रहे हैं सारे अपडेट्स से, और अगर आप बोलोगे तो सारे अपडेट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन हेल्पफुल कंटेंट के ऊपर तो फॉर श्योर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और ये किस चीज़ के लिए था? ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटेड बाय पीपल फॉर पीपल। मतलब कि जो कंटेंट होता है, देखिए मार्केट में काफ़ी सारे AI टूल्स आ गए हैं जिनके थ्रू कंटेंट लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले भी आर्टिकल स्पिनिंग के टूल्स होते थे, ब्लैक हेड टेक्निक होती है आर्टिकल स्पिनिंग, ओके। मतलब कि आप कोई कंटेंट उसके अंदर डालो और वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वर्ड्स को चेंज करके और कुछ कॉम्बिनेशंस आपको जनरेट करके दे देगा, बट उस कंटेंट का कोई सेंस नहीं बनता है गाइज। उस कंटेंट को मतलब वो कंटेंट कभी भी एक वैल्यू प्रोवाइडिंग कंटेंट नहीं दे पाएगा। सो ये एक ब्लैक हेड टेक्निक होती है और गलत प्रैक्टिस होती है। सो जब आर्टिकल स्पिनर्स आए थे तो उसके लिए पांडा अपडेट इंट्रोड्यूस किया गया था उसी टाइम पे, ताकि आप क्वालिटी कंटेंट जो है उसको प्रोवाइड करा पाओ, डुप्लीकेट कंटेंट या प्लैगराइज या थिन कंटेंट जो है उसको आप ना प्रमोट करो, ओके। सो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जो है वो भी इसी चीज़ के ऊपर है, क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट में काफ़ी सारे AI टूल्स आ गए हैं जो कंटेंट जनरेट करने का काम करते हैं, और हेल्पफुल कंटेंट अपडेट या फिर आप बोल सकते हो गूगल इस चीज़ के अगेंस्ट है। गूगल के अकॉर्डिंग कंटेंट शुड बी ओरिजिनल, कंटेंट शुड बी क्रिएटेड बाय पीपल एंड फॉर पीपल। मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो क्रिएटेड बाय पीपल, यानी कि जो आप खुद उसको लिखो, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए और आप लोगों के लिए लिखो, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे जब हम इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बट अगर इसको सीधे सीधे बोला जाए कि आप सिर्फ सर्च इंजन के लिए मत लिखो, आप लोगों के लिए भी लिखो, क्योंकि अगर कोई क्वेरी सर्च करके एक यूज़र आपके पेज के ऊपर आता है तो वो एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस चाहता है, उसको उसकी क्वेरी का आंसर वहाँ पे मिलना चाहिए, उसको उसका जो भी मोटिव था वो फुलफिल होना चाहिए उस पेज के ऊपर, ना सिर्फ कि आप रैंक करने के लिए आपने वहाँ पे जस्ट कीवर्ड्स बिठाए हों और SEO की कुछ प्रैक्टिसेस की हों,
ठीक है। गूगल ये नहीं कहता है कि आप एसईओ की प्रैक्टिस मत करो, आप कीवर्ड्स को यूज़ मत करो, बट गूगल ये चाहता है कि आप सेटिस्फाइंग कंटेंट बनाने के साथ साथ इस चीज़ को करो, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होगी आपके पर्सपेक्टिव से भी और यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी। गूगल जस्ट इतना चाहता है, अगर सीधे सीधे बात की जाए तो, ठीक है। तो इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के ऊपर मतलब पूरी एनालिसिस करके एक वीडियो जो है आपको दे दी जाएगी, ठीक है। बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी इस चैनल के ऊपर। सो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो वो वीडियो भी आप देख पाओगे, उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। अब गाइस, जब ये अपडेट्स आपने देखे तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अब जब कोई नया अपडेट आएगा इस वीडियो के बाद, अब कोई जब नया अपडेट आएगा सो आप उससे कैसे अवेयर रहोगे, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि अपडेट्स आते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी एसईओ की स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होंगी। सो आपको अपडेट से अवेयर रहना पड़ेगा कि कौन सा अपडेट आ रहा है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर आ रहा है, कौन से हज़ार्ड्स के ऊपर आ रहा है और किस तरीके से काम करता है। तो आपको ये अवेयरनेस चाहिए। एक अच्छा एसईओ वही होता है जो इन चीज़ों से अवेयर रहता है कि सर्च के अंदर, गूगल सर्च के अंदर क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। सो आपको ये कैसे पता चलेगा। अगर इसके ऑफिशियल सोर्सेज की बात की जाए गाइस, तो आप गूगल सर्च सेंट्रल का ब्लॉग इसको फॉलो कर सकते हो। बेसिकली आपको गूगल के ऊपर जाना है और इस तरीके से सर्च करना है गूगल सर्च सेंट्रल ब्लॉग। अगर आप इस तरीके से सर्च करते हो तो यहाँ पे ऑफिशियल जो गूगल का ब्लॉग है ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट आर्टिकल्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगर आप ओवर द टाइम अगर अपडेट्स को देखना चाहते हो, आप यहाँ से आर्काइव के सेक्शन पे जाओ और आर्काइव में अगर मैं यहाँ पे 2022 के सारे अपडेट्स को देखूँ और उनमें अक्टूबर, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये सिर्फ एल्गोरिदम्स के लिए नहीं होता है, गूगल के सर्च के अंदर कोई भी अपडेट आती है तो वो यहाँ पे अपडेट करते हैं वो लोग, और आप यहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हो। जैसे अगस्त की बात करें तो अगस्त के अंदर ही यहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की बात की गई थी, ठीक है। व्हाट क्रिएटर्स शुड नो अबाउट गूगल्स अगस्त 2022 हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, और इसके बारे में पूरा डिटेल्ड आर्टिकल है यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इस ऑफिशियल ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा आप गूगल सर्च सेंटर का यूट्यूब चैनल या फिर आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। सो ऑफिशियल जानकारी जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और अदरवाइज़ आप और भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हो, हमारा यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो। सो जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ये आज हमने डिस्कस किया एल्गोरिदम्स के बारे में, और मैं ट्राई करूँगा कि सारे एल्गोरिदम्स के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सारे एल्गोरिदम्स किस तरीके से काम करते हैं समझ में आ जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये मेजर एल्गोरिदम अपडेट्स है जिनके बारे में हमने बात की अभी, ठीक है। गूगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक साल के अंदर हज़ारों माइनर अपडेट्स आते हैं, छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं। गूगल डे बाय डे अपने सर्च के सिस्टम को अच्छा बनाता रहता है, ओके, उसको इम्प्रूव करता रहता है। हज़ारों ऐसे माइनर अपडेट्स आ जाते हैं जो आप नोटिस भी कर पाते हैं, कुछ कुछ अननोटिसेबल ही होते हैं, ठीक है। आप नोटिस नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, बट मेजर एल्गोरिदम जो होते हैं, ठीक है, मेजर एल्गोरिदम जो अपडेट्स होते हैं वही आपके एसईओ स्ट्रैटेजी के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इनसे आपको अवेयर रहना चाहिए। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस चीज़ को शेयर करो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई वहाँ पे करूँ और आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करूँ, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।